हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। आज के करंट अफेयर में देख लेते हैं हम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है इकोसिस्टम एरिया। तो हम इसमें देखेंगे कि इकोसिस्टम एरिया क्या है और कैसे होते हैं, क्या मतलब टर्म एंड कंडीशन होती है। तो गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया टू नोटिफाई वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम एरिया इन एटलीस्ट 3 स्टेट। तो 3 स्टेट कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में। तो न्यूज़ में क्यों ये देख, गवर्नमेंट नोटिफाई किया है कि 3 वेस्टर्न घाट में 56,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस 6 स्टेट। 6 स्टेट में 56,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। फाइनल नोटिफिकेशन इन एक्सपेक्टेड इन स्टेट वेयर इशू आर मोस्टली रिजोल्व। कोई जो इशू थे इनमें तो वो रिजोल्व हो चुके हैं। तो वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात, 3 स्टेट में ये नोटिफाई हो गया है। केरला, कर्नाटका ने अभी फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ येट अभी तक, तो अभी 3 में हुआ है। तो पहले देखते हैं हम कि व्हाट आर द इको सेंसिटिव एरिया। कौन सा इको सेंसिटिव है? तो मतलब इम्पोर्टेंट है कि भाई सेंसिटिव। तो सेंसिटिव सीधा है कि नोटिफाई, एक सेकेंड, हाँ ये सॉरी, इको सेंसिटिव एरिया नोटिफाई अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया होता है अराउंड, मतलब कोई प्रोटेक्टेड एरिया उसके अराउंड बोलते हैं, उसके मतलब चारों तरफ। उसके नेशनल पार्क के अराउंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व एंड अदर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कोई जोन है तो उसके चारों, जैसे ये टाइगर नेशनल पार्क है इसके चारों तरफ, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? बफर जोन ही बोल देते हैं इसका, ठीक है। तो टू क्रिएट ए बफर जोन, ठीक है, इसको बफर जोन बोल देते हैं। जैसे 5 किलोमीटर का हो या 3 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का बफर जोन, ये हो सकता है 1 किलोमीटर, ठीक है। जहाँ क्या होगा, जो वेयर ह्यूमन एक्टिविटी आर रेगुलेटेड, ह्यूमन एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाएगा कि वहाँ ज़्यादा उसमें इंटरफेयर ना हो। तो मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन फ्रेजाइल इकोसिस्टम। तो उससे क्या है, इकोसिस्टम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि यदि हम उसको कंजर्व रखेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अब ये आपको याद रखना, लीगल बेसिस क्या, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है ये इको सेंसिटिव एरिया, और अंडर सेक्शन क्लोज 3, क्लोज 2, क्लोज 5 का सब क्लोज है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बैलेंस कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंस कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वेस्टर्न घाट का देख लेते हैं। वन ऑफ द 8 ओटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में थे, 8 में से वन है ये, वन ऑफ द वर्ल्ड की 8, वर्ल्ड की है 8 बायोडाइवर्सिटी में से। 1600 किलोमीटर अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 6 स्टेट हैं, गुजरात से स्टार्ट हो, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, ठीक है। रिच इन एंडेमिज्म हो, मतलब 1000 ऑफ फ्लोरा एंड एंडेमिज होता है जहाँ यहीं मिलते हैं जो चीज़ें, यहीं पे फ्लोरा एंड फ्लोरा यहाँ पे मिलते हैं। इकोसिस्टम रेगुलेट क्लाइमेट, सपोर्ट रिवर, इंश्योर वाटर सिक्योरिटी एंड सपोर्ट लाइवलीहुड। अब एक एंडेमिक स्पीसीज देख लेते हैं इसमें, ठीक है, एक बार 2-4 मिनट, 1 मिनट के लिए, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज, तो हम फ्लोरा देखेंगे पहले। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, प्लांट्स। फ्लोर, इसे आप याद रखना, फ्लोर फ्लावर मतलब प्लांट, ठीक है। इसमें हम पहला रखेंगे नील कुरंजी, नील कुरंजी, कुरंजी, ठीक है। ये क्या होता है? ब्लॉसम करता है, मतलब कि खिलता है 12 साल। एमन सेवरी 12 ईयर, एवंस, ये एक साथ ही दोनों वर्ड लिखे गए, वंस एवरी 12 ईयर। तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि कोई ट्राइब्स है वो इसके अकॉर्डिंग अपनी एज को मेजर करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे रहती है। सेकंड वन है मालाबार सिनोम, मालाबार सिनामोन, ठीक है, मालाबार सिनाना सिनामोन। उसके बाद है थर्ड है बेडोम साइड, ठीक है, ये CYCAD है, ठीक है,
साइड, ये फ्लोरा है। अब उसके बाद आते हैं फना या मैमल्स ले लेते हैं हम, ठीक है, फनास। तो मैमल्स में कौन कौन से हैं, ये कई बार पूछा जाता है, लॉइन टेल्ड मैस्क्यू। मैक्यू होता है एक मतलब बंदर होते हैं ये, ठीक है। तो स्टेट एनिमल है, कौन से स्टेट का है, कर्नाटका का, कर्नाटक को केयर ले देता हूँ मैं, ठीक है। सेकंड है नीलगिरी तार, ये भी कोई बार पूछा था, नीलगिरी तार, नीलगिरी ताहर। और ये स्टेट एनिमल किसका है, तमिलनाडु का, अपने याद रखना है। थर्ड है नीलगिरी मार्टन, नीलगिरी मार्टन, ठीक है। आपने इतना क्या रखना है, लॉयन टेल मैक्यू, नीलगिरी ताहर एंड नीलगिरी मार्टन, ठीक है। 3 आपने मैमल रखने हैं याद। उसके बाद आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स कौन कौन से हैं, बर्ड्स में है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है। उसके बाद है नीलगिरी फ्लाई कैचर, जो उड़ते हुए को कैच कर लेते हैं, जो फ्लाई कैचर होते हैं, जैसे जो बंद कर लेने का, जैसे वो मुंह होते हैं ना, वो बंद कर लेते हैं ऐसे। वाइट बिल्ड ब्लू रोबिन, ये अपने ना वाइट बिल्ड ब्लू रोबिन, ठीक है। इसमें एम्फीबियन भी हैं जो यहाँ ही पाए जाते हैं। एम्फीबियन होते हैं जो पानी और लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, सबसे पहले तो क्योंकि हम सबको पता फ्रॉग होता है, तो पर्पल फ्रॉग है यहाँ, ठीक है, पर्पल कलर। तो इसे लिविंग फॉसिल बोला जाता है, क्या बोलता है, लिविंग फॉसिल, ठीक है। और क्योंकि एक हम सब फ्रॉग को जानते हैं, तो इसमें फ्रॉग ही आएगा दोबारा, ये पर्पल है। उसके बाद इस पार्ट को मालाबार बोला जाता है, मालाबार, क्योंकि दूसरी तरफ क्या होता है, कोरोमंडल होता है, तो ये मालाबार है, ग्लाइंडिंग 4, तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद आता है रेप्टाइल्स, जो रेंग के चलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। रेप्टाइल में क्या आ जाते हैं आपके, टर्टल, कोचिन फॉरेस्ट के टर्टल आ जाता है, कोचिन फॉरेस्ट केन टर्टल। उसके बाद आता है त्रावणकोर टोर्टोटाइल्स, ठीक है, ये कुछ थे। और अपने ये तो सभी को पता है कि वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से और याद रखना, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज है। और हम इसमें जो की टर्म यूज़ को बोल लेते हैं, इको सेंसिटिव एरिया बफर जोन होता है अराउंड क्रिटिकल इकोसिस्टम के अराउंड, ठीक है। इको सेंसिटिव यूनिट, यूनिट मतलब छोटा पार्ट, तो इसमें विलेज लेवल तक बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट मैपिंग यूनिट होता है विलेज लेवल तक, यूज्ड फॉर डिमार्केशन, डिमार्केशन मतलब किसी बाउंड्री को डिमार्क करना, ऐसे प्रोसेस ऑफ ड्राइंग बाउंड्री ऑफ इको सेंसिटिव एरिया के। बफर जोन जैसे हमने जिक्र पहले भी बात कर ली कि ट्रांजिशन एरिया बिटवीन कोर प्रोटेक्टेड एरिया एंड ह्यूमन सेटलमेंट। हमारे जैसे ये नेशनल पार्क है, ये आपका बफर जोन है, यहाँ ह्यूमन रहता है, ये बीच में बफर जोन है, ये नेशनल पार्क है, ठीक है, इसको बोलते हैं बफर जोन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, रीजन विथ हाई स्पीसीज रिचनेस, हाई स्पीसीज रहेंगी क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो मतलब वहाँ पे हाई बहुत सारी स्पीसीज होंगी। और एंडेमिक स्पीसीज अंडर थ्रेट, और जो एंडेमिक जो ये जो हमने स्पीसीज की बात की है, ये मतलब थ्रेट के अंदर, थ्रेट में मतलब ख़त्म होने के मतलब डिक्लाइन कर रही हैं, तो उसको भी हमें वो कंजर्व करके रखना है। तो इसलिए इसको जो हम जैसे कोई प्रोटेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उस एरिया में उस चीज़ की जो स्पीसीज़ है वो जहाँ पे
कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, तो हम उसको प्रोटेक्ट करें किसी तरीके से, तो इसलिए प्रोटेक्टेड वो बना देते हैं, इको जोन बना देते हैं, इको सिस्टम बना देते हैं, इको जोन बना दिए जाते हैं कि जोन में। एंडेमिज्म होता है जो हमने ये जिक्र किया, जो स्पीसीज फाउंड ओनली पार्टिकुलर रीजन, तो एंडेमिज्म बोलते हैं उसको। इंपॉर्टेंस क्यों है इको सेंसिटिव एरिया की, नोटिफिकेशन की? फ्रेजिल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट से, कि यहाँ पे अब डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कि जैसे आपने प्रोटेक्ट एरिया कर दिया तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो जो एरिया है वो स्पेशलाइज आपने कर दिया कि बीच यहाँ पे ये स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और इसके आसपास इनके जो प्रतिकूल चीज़ें हैं, जो इनको कंट्रास्ट चीज़ें हैं, वो नहीं हो सकती। कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड डायनेमिक स्पीसीज को। हाँ, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज है, वो उसको कंजर्व करेंगे कि यहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज सर्वाइव करें, और जो एंडेमिक स्पीसीज जो यहाँ की पार्टिकुलर जो यहीं मिलती है उसको उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मेंटेन करना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, इसके कारण और नेचुरल रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, और जो इको सिस्टम है उसको मेंटेन रखने में बहुत बड़ा सहायक होते हैं। ठीक है। और हेल्प इन क्लाइमेट रेगुलेशन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो इसमें इकोसिस्टम में जो होती हैं उसको क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए, जैसे ये पौधे हैं, तो जैसे हम सोचते हैं कि भाई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए है, और बारिश में मददगार होते हैं। ठीक है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ये डिज़ास्टर में से सॉइल का हुआ है, सॉइल इरोजन को रोकेंगे, और तेज़ बहाव को, पानी के बहाव को रोकेंगे, लैंड स्लाइडिंग को रोकेंगे। तो दीज आर द फैक्ट। स्टेट कौन, जैसे हमने देखा है महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, इन तीनों ने तो नोटिफिकेशन हो गया इशू रिजोल्व हो गया, बट केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु के रहते हैं। डिसएग्रीमेंट कंटिन्यू है, फाइनलाइजेशन में पेंडिंग है, नो पार्ट ऑफ प्रपोज अभी प्रपोजिंग यहाँ हुई नहीं है तमिलनाडु में। अब पास्ट इवेंट देख लेते हैं, इसमें कस्तूरी रंजन आपने याद रखना है कि जो कस्तूरी रंजन है उनको याद रखना, इन्होंने इसको देखा तो 2010 में, 2002 से बात करते हैं। वेस्टर्न घाट डिक्लेयर एज ए वर्ल्ड की 31st बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बाय किसके द्वारा? कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है। 2010 में हाई लेवल वर्किंग ग्रुप हुआ, फॉर्म हाई लेवल वर्किंग ग्रुप अंडर द के कस्तूरी रंजन टू रिकमेंड इको सेंसिटिव एरिया बाउंड्री। ठीक है। कस्तूरी रंजन को 2010 में काम दिया, और उन्होंने 2013 में हाई लेवल वर्किंग कमेटी सबमिट रिपोर्ट विद इको सेंसिटिव एरिया रिकमेंडेशन। तो 2014 में सेंटर इशू फर्स्ट ड्राफ्ट इन ऑल 6 स्टेट। 2014 से 24 10 साल हो गई हैं। 5 रिवीजन हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में, स्टेट के ऑब्जेक्शन के कारण बाउंड्री डिस्प्यूट किया, और 2026 में सेंटर रेडी टू नोटिफाई इन एटलीस्ट 3 स्टेट में। तो ये इशू हुआ कि भी रिजोल्व जो इशू थे वो रिजोल्व हुआ, और 3 स्टेट में इसको लागू कर दिया। तो इसके अंदर आपको याद रखना कि जो वेस्टर्न घाट्स से जो रिलेटेड जो हाई लेवल वर्किंग कमेटी वो किसके चेयरपर्सन, तो के कस्तूरी रंजन को आपने याद रखना है इसमें। और जो इकोसिस्टम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है। मेजर इशू क्या है? जो स्टेट डिसएग्रीमेंट ऑन बाउंड्री डिमार्केशन, बाउंड्री का इशू चल रहा है किसी का, तो कंसर्न और रिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी का कंसर्न की भी हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो लार्ज एरिया को कवर कर देंगे, तो वहाँ पे मान लिया कोई छोटा स्टेट है, मान लिया कोई स्मॉल स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और आप उसके कुछ एरिया को प्रोटेक्ट कर देते कि यहाँ इसकी एंट्री ही नहीं है, आप डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते, तो फिर वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का जो हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक इशू रहता है। लाइवलीहुड कंसर्न ऑफ लोकल कम्युनिटी, अब प्रोटेक्टेड तो लाइवलीहुड जो डिपेंडेंट है इस फॉरेस्ट पे या इस ज़मीन पे, तो वो उनके लाइवलीहुड पे भी बात जाएगी। बैलेंसिंग कंजर्वेशन गोल विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जो बैलेंसिंग कंजर्वेशन है कि आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बैलेंस और जो कंजर्वेशन है उसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और जो कंजर्वेशन है वो बैलेंस करना है, उसको भी एक मतलब गोल है जो दोनों का वो कंट्रैक्ट कर रहा है। कि आप मान लिया जैसे इन्वायरमेंट को भी बचाना चाह रहे हो, ग्रोथ भी हो, तो ये दोनों एक साथ फिट नहीं बैठ रहे यहाँ पे। इंटरस्टेट पॉलिटिशियन और कोऑर्डिनेशन ये थोड़ा सा डगमगा रहा है। पॉलिसी मेकर का कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी मेकर मेजर पॉलिटिकल मेजर होना चाहिए। ठीक है। लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006,
एम्फेसिस इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 प्रोटेक्ट करता कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी देखो, बायोडाइवर्सिटी आते ही बायोलॉजिकल डाइवर्स एक्ट ये आपको याद आ जाना चाहिए एकदम से। इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट याद आ जाना चाहिए। सस्टेन डेवलपमेंट कौन सा है? 13 है। क्लाइमेट एक्शन है 15 है। लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। एग्जाम से हाई यील्ड टॉपिक होते हैं इन्वायरमेंट, लॉ, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, प्रोटेक्टेड एरिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपने ये ऐसे याद रखना 13 सस्टेनेबल। क्लाइमेट एक्शन से कौन सा है? 13 में क्लाइमेट एक्शन। 15 लाइफ ऑन लैंड, हम 15 में रहते हैं, वही स्टेटमेंट हमारा कौन है? लाइफ ऑन लैंड, हम 50 में रहते हैं। क्लाइमेट एक्शन, अरे हम काम किस पे कर रहे हैं? 13 पे कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन पे काम कर रहे हैं। तो आपने ऐसे ही याद रखना है। ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चन है और ये अप्रोचेज है, डिफाइन एक्सप्लेन कैसे। कंक्लूजन क्या है कि जो नोटिफिकेशन है इको सेंसिटिव एरिया की वेस्टर्न घाट में इज ए क्रुशियल स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स बैलेंसिंग कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। वाइल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन सम स्टेट, अचीविंग कंसेंसस अक्रॉस ऑल स्टेट इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो जो ये है, ये मतलब एक तरीके से बोलें तो ये इको सेंसिटिव एरिया है, इससे क्या होगा? कंजर्वेशन होगा, जो हमारे दिन रेगुलर जो डिक्लाइन हो रही हैं, जो एंडेमिज्म है उसको भी रोका जाएगा और उनकी जो प्रोटेक्ट करके उनकी जो स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन है, उनको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम एरिया से। और आई होप यू अंडरस्टैंड दी, ये आज न्यूज़ में था तो हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो पढ़ लिए। तो ये विलेज लाइफ इकोसिस्टम यूनिट है, आपको याद रखना है। ये गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में ये हुआ है, ठीक है। और कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट पे जो इसरो के चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन, तो इन्होंने 2000 ये हमने यहाँ पे पूरी लिख दी कि 2013 में इन्होंने सबमिट की थी, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। और आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर।